आपकी बाइक धूल खा रही है, जंग खा रही है और आप सडनली लगा पाओ लद्दाख जाऊँगा, बाइक मेरा पैशन है। अरे साले बाइक तेरे से साफ़ नहीं होती। आज तक तूने इसे कपड़ा नहीं मारा और तेरे वेलकम गाइस एंड right now I am at Corbett and I'm staying at the treetop resort in Macholi, Macholi, I don't know, something like that. If you can see, that's the resort, and it's okay. The resort is pretty okay. I'll just give you a walkthrough of the resort, and it's a good place, and I think the views are good. So no, it's a little on the height, and if you can see the mountains all around. And so guys, this is the reception area, and this is a side walk which you bypass the reception area and you can go towards the pool side and the restaurant side. So this is the reception, you can see. So guys, the one more thing I was talking to you about is yesterday I was having a dinner here and there was some family here and I was talking to them about, and suddenly वो बात निकल आई कि यार कि वो शायद बॉम्बे से थे, हाँ शायद बॉम्बे से ही थे, और मैंने ऐसे ही बोला कुछ दिन पहले कि मैं बॉम्बे गया था बाइक से, एंड सडनली दे वाज लाइक सरप्राइज, बॉम्बे बाइक से, मतलब बाइक से क्यों, मतलब यू नो ऑल दैट क्रेजी स्टफ विच आई, जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि मैं गोवा गया था बाइक से तो हमेशा कहते हैं बाइक से गोवा, अभी गोवा क्यों, प्लेन से चले जाते, मतलब बाइक से क्यों, लाइक मतलब शौक है, मतलब ये कैसा शौक है। बट ओके, बट कल यही बात हो रही थी कि यार वो भी यही कहते कि हमारे घर वाले तो हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर नहीं भेजते, आप इतनी दूर आ जाते हो। तो पॉइंट ये था कि घर वाले क्यों मना करते हैं, मैंने घर वाले, मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई कहता है ना कि घर वालों को कैसे मनाएं, मैंने कहा घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती एग्जैक्टली कि मेरे को लगता है कि कोई बाइक से जाए, इट्स बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये दिक्कत होती है कि भाई सेफ्टी इज़ द मेन कंसर्न, वो इसलिए एक तरीके से मना करते हैं कि नहीं बाइक से नहीं जाना और ये नहीं जाना वो नहीं जाना, उसमें वो अलग चीज़ें कहते हैं, बाइक से कौन जाता है, आप गाड़ी से चले जाओ, क्योंकि बेसिकली उनके दिल में होता है ना आपकी सेफ्टी को लेके होता है कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि सबको पता है यार बाइक्स इज़ नॉट, मतलब वो कहते हैं ना बड़ी रिस्की होती है रोड पे, और मतलब इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ये होते रहते हैं वो रहते हैं, तो वो हमेशा स्केर्ड होते हैं कि नहीं यार बाइक से नहीं जाना, यू नो बाइक से नहीं जाना। तो अगर उनको कन्विंस करना है, देखो अगर आप कॉलेज में हो तो इट्स डिफरेंट, क्योंकि कॉलेज में तो ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करोगे जो आपकी एजुकेशन से, या उनको ये लगेगा कि यार पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है ये और ये तो इस चीज़ में लग गया है, तो वो उस चीज़ के लिए भी उनको इसके एंटी हो जाता है कि नहीं ये सब क्या है और बाइक में ना। और अगर आप जॉब कर रहे हो और उसके बाद आप सेटल्ड हो, उसके बाद भी अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो बेसिकली वो सेफ्टी कंसर्न है कि भाई नहीं यार कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमने ये बातें सुनी वो बातें सुनी है। तो बेसिकली एक तो क्या होता है कि जो हमारी राइडर कम्युनिटी है, जिस तरीके से हम चलते हैं, जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं, जैसे जिस तरीके से भी हम ट्रैवल करते हैं, एक तो उनको भी ज़्यादा उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ऊपर से नो डाउट मोटरसाइकिल राइडिंग सीरियस तो है ही, मतलब थोड़ा रिस्की तो होता ही है, पर अगर पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना है तो मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मेरे को अगर जैसे कोई चीज़ करनी थी तो मेरे को करनी थी। अगर आप कोई ट्रिप है, आप कहीं जाना चाहते हो, आप लेह लद्दाख जाना चाहते हो, आपके घर वाले मना कर रहे हैं, पर आपके सीरियसली आपके अंदर है कि आपको करना है, आपके वो पैशन है कि मेरे को करना है, सिर्फ ये नहीं, एक दिखावा नहीं है कि मेरे को बस किसी को दिखाना है कि यार देखो मैं लेह लद्दाख मैंने भी कर लिया, अगर वो पॉइंट है तो फिर मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई सीरियसनेस है। वो सिर्फ एक दिखावा है कि 10 लोग कर रहे हैं, 20 लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, सब कर रहे हैं, यू नो एक ट्रेंड बन गया है, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, अगर आप सीरियसली हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलना चाहता कि आप अपने घर वालों के अगेंस्ट हो जाओ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो आप चले जाओ, तो कुछ और बोल के चले जाओ, कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है आप उनको बोल के जाओ, आप उस चीज़ को कर लो, और जब आप उसको कर लोगे और उसके बाद जब आप घर आके उसको बताओगे कुछ टाइम बाद, तो थोड़ी गाली तो पड़ेंगी भाई, गाली तो पड़नी है, नो डाउट गाली तो पड़नी है। पर यह है कि जब आप उसको जिस तरीके से अपने घर वालों को बताओगे कि आपने कैसे करा, जब उनको फील हो जाएगा ना कि आपके अंदर वो पैशन है उसको करने का, कि आप सिर्फ इसलिए ही नहीं करेंगे अरे बस जाना है मेरे को तो, और ये जब उनको अंदर से वो कनेक्शन हो जाएगा ना कि नहीं यार हमारा बेटा इस चीज़ में काफ़ी सीरियस है,
उसके जो आपकी बातों से को जब फ़ील करेंगे, आपकी चीज़ों को जब, तो वो अंदर से जब उस चीज़ को कन्विंस हो जाएंगे ना, तो उनको लगेगा नहीं यार ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, हमारा बच्चा खुश होता है, हमारा बच्चा एंजॉय करता है इस चीज़ को, और ही डू इट इन अ प्रॉपर वे, मतलब उसको सही तरीके से भी कर रहा है। तो उनको कहीं ना फिर वो पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। और फिर देखना वही वही पेरेंट्स होंगे, वही अपने ना महफिल में, रिश्तेदारों में और दोस्तों में सब जगह चिल्ला चिल्ला के और वैसे बताया, अरे हमारा लड़का तो लेह लद्दाख होकर आ गया बाइक से, भाई बहुत एडवेंचरस है, और ये और वो, उसको फिर 10 जगह उस चीज़ को गाएंगे। पर पॉइंट यही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ उनके एंटी करने लगो। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रहा कि आप अपने पेरेंट्स के एंटी हो जाओ, बस द पॉइंट इज़ कि समटाइम्स पीपल डोंट नो कि आपके अंदर क्या है, क्या पैशन है, और आप उसको कितने उससे करना चाहते हो। सो दे डोंट नो इट, यू नो इट। तो आप उनको अगर कन्विंस कर रहे हो, आप उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो जो उनको आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, कभी कभी डिसीजंस खुद लेने चाहिए। इवन यू फील स्ट्रॉन्गर कि आपने खुद डिसीजंस अपने ले रहे हो। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हमेशा ये डर तो बहुत एक मतलब डर तो उनके हमेशा बना रहता है यार, और कि बच्चे हैं बाइक पे जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, अखबारों में यही सब आता रहता है कि उधर वो बाइक में नीचे आ गया, बाइक से गिर गए, उसकी डेथ हो गई। तो यार उनका कंसर्न मस्ट है कि वो बाइक में आपको उधर उधर घूमने के लिए ना इतना अलाउ नहीं करेंगे, मतलब वो अपनी तरफ से हाँ नहीं भरेंगे, कि हाँ बेटा तू जा, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ डेंजरस है, तो उस चीज़ के लिए वो हाँ क्यों भरें। तो अब जैसे बहुत से मैंने पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल तक में नहीं जाना प्रेफर करते, क्योंकि उनको लगता है वो भी डेंजरस है, वो डूब जाएगा। अब उसके लिए बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तो गलत है। ऐसे अगर जैसे बाइक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हाँ ठीक है, उनको लगता है कि हाँ अगर बच्चे सही से कर रहे हैं, सब प्लान कर रहे हैं, पर उनको वो आइडिया होता है कि एडवेंचर टूरिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, राइडर्स होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। जिनको उस चीज़ की आइडिया है वो तब भी थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे मेरे डैड है, मैं इतने साल से ही करता आ रहा हूँ, उनको आइडिया है। अब जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना और मैं ऐसे रिस्की जगह बोलता हूँ, जैसे मैं शिंकुला भी गया था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी टफ, मतलब कहीं भी गया, अभी गोवा गया था, मैं अकेला गया, वो भी अकेला, आई वेंट टू गोवा अलोन। सो ही वाज लाइक ओके, क्योंकि उनको पता है कि इतने साल से कर रहा है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही प्लान्स एंड एवरीथिंग। देयर रिस्क इज़ एवरीवेयर। दिल के अंदर उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि थोड़ा रिस्क है, पर उनको पता है कि ये बंदा इस चीज़ के लिए सीरियस है, ये इसका पैशन है, ये इसको करना है, एंड ही टेक केयर ऑफ इट मतलब उसको अच्छे तरीके से करता है। तो यही चीज़ है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बस ये बैठे हो कि पापा मेरे को लद्दाख जाना है, अब क्यों लद्दाख जाना तेरे को, पापा सब जा रहे हैं इमेजिन, मतलब वो भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप हो गए कि पापा मैं लद्दाख जा रहा हूँ। क्यों जाना है लद्दाख? पापा मेरा ये पैशन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पैशन है, लोग जाते हैं, आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू मीट पीपल, आई वांट टू सी अ वर्ल्ड, मेरे को दुनिया देखनी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे करूँगा तो मैं दुनिया के बारे में और लोगों के बारे में ज़्यादा समझूंगा और एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहीं पे इन चार लोगों के बीच में हमेशा ज़िंदगी भर काटता रहूँगा तो मेरे को क्या पता चलेगा कि दुनिया में क्या है। मैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द वे यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू हैव टू कन्विंस देम ऑन दोज थिंग्स, जो चीज़ उनको पता है कि जिसमें खतरा है और जिसका मतलब वो क्यों करना है। तो आप बस ये सोच रहे हो कि बस एक दिन आप उठोगे और आप पेरेंट्स बोलेंगे हाँ बेटा तू चले जा, ऐसा नहीं होगा बॉस, ऐसा नहीं होगा। ये तो आप उसको करके दिखाओ उनको कि देखो मैंने ये करा है, ये कैसे करा है और क्यों करा है, वो करके दिखाओ। या करने से पहले उनको कन्विंस करो कि आप वो क्यों करना चाहते हो, आपको वो पैशन दिखना चाहिए। अगर आप सुबह दोपहर शाम और सैटरडे संडे अपनी बाइक को भी सुबह से शाम मतलब उसको साफ़ करके चमका के रखते हो और हर टाइम उसकी केयर करते हो, ये नहीं कि बस उसका कान मरोड़ा साइलेंसर लगाया बड़ आवाज़ करते हुए जा रहे हो, मतलब बाइकर यू हैव टू मेक देम फील। वो हर चीज़ समझते हैं पेरेंट्स। जब वो ये देखेंगे ना कि आप अपनी बाइक को कैसे ध्यान रखते हो, उसकी एक एक चीज़ का उसको एकदम साफ़ वूफ करके रखते हो सब, वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी बाइक धूल खा रही है, जंग खा रही है और आप सडनली कहो पापा मैं लद्दाख जाऊँगा, बाइक मेरा पैशन है। साले बाइक तेरे से साफ़ नहीं होती, आज तक तूने इसे कपड़ा नहीं मारा और तेरे मतलब समझ रहे हो, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर ना अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो तो उनके अंदर उनको वो दिखना चाहिए कि आपके अंदर वो पैशन है। अगर वो पैशन नहीं दिख रहा तो आप सोच रहे हो वो कैसे आपको हाँ भर दें। आप उनके बेटे हो, उनके बच्चे हो, आप उनको कैसी चीज़ के लिए हाँ भर दें जिसके लिए आप उनको लगता है कि इसको तो ABCD नहीं पता और हम समझ रहे हो आप। तो ये इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू से येस व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, बट इफ़ यू कैन कन्विंस देम देन दे विल।
वो तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्कूटर तक भी नहीं चलाना, एक्टिवा भी नहीं चलानी। आप गाड़ी से जाओ, कैब से जाओ, बस से जाओ, स्कूटर भी नहीं चलाना, बिकॉज उनके अंदर वो डर है। वो डर है कि हम अपने बच्चे को ना खो दें, वो डर है और कुछ नहीं है। वो आपके इसके लिए अगेंस्ट नहीं है कि नहीं उनको आपको बाइक से आपका प्रॉब्लम है, बाइक से, वो डर है आपके। सो गाइज ऑन दैट नोट आई थिंक कि मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे कि पेरेंट्स के और बाइकिंग का जो एक कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं हम करें, इसके पीछे थोड़ा बहुत तो मैंने आपको शायद आज समझाया होगा कि क्या मेन चीज़ें क्या हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक इट एंड गाइज डू सब्सक्राइब इट प्लीज। इफ़ यू सब्सक्राइब इट, यू नो, it gives me to make some another great videos for you guys, and you can check my some other videos also. And guys, I'll continue the I'll take you to the pool side. That's the pool side is great. So guys, this is the pool side. Mountains all around. That's what I like कि mountains बिल्कुल बराबर में है और pool है, pool से mountain से view है। बहुत सारे यहाँ पे hotels हैं जिसमें पूल है, मतलब अच्छा है, सब अच्छे पूल्स हैं, पर एक व्यू जो होता है ना कि जैसे आप जंगल में आए हो, पहाड़ों में आए हो, तो वो फील भी दिखनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता था कि जब आप पूल साइड में हो, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड दिस इज़ द जिम, यू कैन सी लाइक इफ यू कैन सी दिस इज़ द जिम। They have some 3-4 machines, 2-3, one single machine which you can do multiple things, and some 10 kg 15 kg weights and a single rod and some dumbbells. And if you can see, this is the small passage which goes till there, and there they have the back door. And guys, this is the restaurant, or you can say the hall where all the buffet of the dining, breakfast, lunch and dinner happens. It has a sitting outside also, if you can see, sitting outside. And there is the pool upstairs. There I was having some good time, and from there you come down and you come to this restaurant. And guys, this is the breakfast time. The breakfast is generally in the package wherever you go, you know. So let's go and look how the breakfast is. You know, I am hoping कि यार बढ़िया हो, एकदम तोड़ू। The juices, sambar, puri, upma, baked beans, besan chila, eggs. They also do omelets, and some fruits. Masala tea and some toast. Some toast on here. We have the toast machine. So yeah, it's looking pretty okay. It's good.